हैं। आज का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के हिसाब से, अगर देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे इसको ना, तो इसमें कुछ स्टेप होता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे मानेंगे। तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी अंकों वाला प्रश्न आएगा ना, तो अंकों वाला प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है, मानना है कि माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक मान लेता हूँ मैं x, और इकाई का अंक इसको मैं मान लेता हूँ ना y। ठीक है, अगर दहाई का अंक x माने हो, इकाई का अंक y माने हो ना, तो संख्या यहाँ से निकल करके आएगा। आपका जो संख्या होगा वो संख्या होगा 10x प्लस में y, ये संख्या निकल जाएगा। अब एक स्टेप और लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा ना अंकों का स्थान पलटने पर, तो यहाँ पर मैं वही स्टेप लिख देता हूँ। अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का स्थान पलटने पर बनी नई संख्या ना, क्योंकि ये संख्या था, ये नई संख्या कोई दूसरी संख्या बनेगी, तो बनी नई संख्या ये आपका हो जाएगा 10y प्लस में x। कह रहा कि अंकों का स्थान पलट दो, यानी जो संख्या था 10x प्लस y था ना, इसके अंकों को पलट दो, यानी y को यहाँ पर कर दो और x को यहाँ पर कर दो। जब y को यहाँ पर करोगे ना, तो ये हो जाएगा 10y, यही लिखा है 10y मतलब 10y, और x y के पास आएगा, ये हो जाएगा x। इतना काम करना है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। अगर आप इतना काम कर दिए तो कम से कम आप मान के चलना आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चन पे आना, अब क्वेश्चन पे जैसे जैसे बोल रहा है ना, उसी का हम केस बनाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, ये इंपॉर्टेंट है, अंकों का योग कितना 9। तो अंक कौन कौन है, एक तो x है, एक कितना है y है। कह रहा इन दोनों का योग 9 है, तो वही मैं केस फर्स्ट में लिख देता हूँ, जो केस फर्स्ट में बोल रहा है ना वही लिख देता हूँ। अंकों का योग कितना है 9, तो ये हो जाएगा x प्लस में y, ये बराबर 9। ठीक है, क्योंकि अंक कितना है भाई, एक x है एक y है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है, कह रहा कि संख्या मतलब कौन सी संख्या, ये संख्या, इस संख्या की बात कर रहा। कह रहा अगर मैं इसका 9 गुना कर दूँ, संख्या का 9 गुना, अगर मैं इसका 9 गुना कर दूँ ना, तो जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या है, अंकों को पलटने पर बनी कौन सी संख्या, ये, इसका कितना गुना हो जाएगा 2। सवाल में कह रहा कि जो ये संख्या है, अगर मैं इसका 9 गुना कर दूं, इसका 9 गुना कर दूं, और जो पलटी हुई संख्या है, पलटी हुई संख्या कितना है 10y प्लस x, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन बना देते हैं केस नंबर सेकंड में। कह रहा कि संख्या का 9 गुना, संख्या तुम्हारा क्या है, वर्जन नंबर ये है, तो कह रहा कि इसका 9 गुना, इसका मेरे भाई कितना गुना, 9 गुना। ये देखो 9 गुना मतलब 9 से गुणा। कह रहा कि पलटी हुई संख्या का दुगना होगा, तो पलटी हुई संख्या कितना है 10y प्लस x। कह रहा कि अगर मैं इसका 2 गुना कर दूँ ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हल कर दो इसी को। 9 दहा का 90x प्लस में 9y बराबर 2 का गुणा 10y में, ये हो जाएगा 20y और प्लस में 2x। ठीक है, सबको इधर बुला के लो, तो ये हो जाएगा 90x प्लस में 9y, ये आएगा इधर माइनस में 20y, ये प्लस में 2x माइनस में 2x, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, बचा कितना 0। 90x है, ये 2x है, 90 में से 2 गया कितना बचा 88, है ना। 90 में से 2 जाए कितना बचेगा 88x, ये 20 है, ये y है, 20 में से 9 गया कितना बचा 11, माइनस में 11 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, इसके आगे माइनस से माइनस लग जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा 0। अब इन दोनों में ना देखो, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन, तो 11 अट्ठे 88, कॉमन मतलब भाग, यहाँ से जब 11 में भाग मतलब 88 में 11 में भाग करवाओगे ना, तो 8 आएगा, माइनस में 11 करने 11, यानी बचेगा y बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 8x माइनस में y, ये बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब यहाँ से ना लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, ये वाला है,
तो यहाँ पर लिखो x प्लस में y ये बराबर 9 आएगा। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है 8x माइनस में y ये बराबर 0। इन दोनों को ना विलोपन विधि से हल करना, चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ, चाहे विलोपन से लगाओ, चाहे जिससे। तो विलोपन में देखें ना, इन ये दोनों कट रहा है, ये y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x और ये कितना 1 है, तो 8 1 9x और ये बराबर कितना आएगा? 9 के। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो x बराबर आएगा 9 बट्टा में 9 यानी 1 आएगा, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 1 आ गया ना तो x का मान समीकरण 1 में रखवाओ। तो यहाँ पर लिखना x का मान समीकरण 1 में ना रखने पर समीकरण 1 क्या यही है? तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। x का मान 1 रखो, 1 प्लस वाई बराबर में 9, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 प्लस 1 है माइनस 1 यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब संख्या निकालना आप तो संख्या कितना होगा आपका संख्या था 10x प्लस वाई था, तो यहाँ पर रखोगे x का मान, तो ये हो जाएगा 10 एकन्ने 10 है ना। x का मान 1 रखोगे, 10 एकन्ने 10 ये हो जाएगा 10 और प्लस में y का मान कितना होगा? 8 यानी 10 प्लस 8 कितना होगा? 18 यानी वो संख्या कितना होगा? 18।